नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हमें ब्रिज कोर्स की किताबें दी गई हैं, ब्रिज कोर्स की ये लर्निंग आउटकम्स पर आधारित ये जो बुकें हैं, इनमें पिछली कक्षाओं का दिया गया है, ये हमसे बनना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे ये कक्षा 7वीं की गणित। तो देखिए इसकी जो गणित है उसमें हमें कितना आना चाहिए इसमें दिया गया है, तो आज हम इसको देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके रखिए और देखिए इसमें कौन सी वर्कशीटें दी हैं। तो यहाँ देखिए ये दी गई है वर्कशीट है 31, चर राशि की समझ। इसके पहले वाली जो वर्कशीटें हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको कंप्लीट किया है, उनको समझाया है। यदि आपने वो नहीं की हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दी गई है, लिंक को खोलिए, क्लिक कीजिए और पिछली वीडियो को प्लेलिस्ट पर देख लीजिए। देखिए ये है, ये यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन रहता है, इसका चिन्ह बना है ये, ठीक है ना। तो इसको हमें क्लिक कर लेना है, ठीक है ना। ये हम जैसे क्लिक करते हैं तो हमें लिंक मिल जाएगी। देखिए मैं इसको क्लिक करके बता रहा हूँ, तो इसको मैं क्लिक करूँगा, ये सब्सक्राइब है, यदि रेड से दिख रहा हो तो आप इसको भी क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें। और ये जो है यदि वीडियो पसंद आती है तो ये लाइक का चिन्ह बना रहता है और ये यहाँ पे शेयर करना किसी को तो ये शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर यदि क्लिक कर लेते हैं सीधी प्ले लिस्ट खुल जाएगी। प्ले लिस्ट पर आपको जिस सब्जेक्ट की, जिस विषय की आपको आवश्यकता है उस विषय की वर्कशीटों को आप देख सकते हैं। तो चलिए देखेंगे इसको हम। सबसे पहले इसको हम क्लिक कर रहे हैं। मैंने जैसे ही इसको ये क्लिक किया तो देखिए ये डिस्क्रिप्शन खुल जाता है, लिखा है डिस्क्रिप्शन, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट ब्रिज कोर्स कक्षा 7 गणित, ये इसकी लिंक दी रहती है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो जितनी भी इसके भाग दिए गए हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ दिया है चर राशि की समझ। तो चर राशि होती क्या है ये हमें अच्छे से समझना है। तो यहाँ जैसे देख लीजिए ये माचिस की तीलियों द्वारा एक त्रिभुज बनाए गए हैं। इन त्रिभुजों के पैटर्न को यानी प्रतिरूप को आगे बढ़ाया गया है। तो कितने त्रिभुज ऐसे आगे बने हुए हैं या बन सकते हैं, तो ये देखिए इनमें कितनी तीलियां होंगी। यदि एक त्रिभुज है तो पहले त्रिभुज में 3 तीलियां हैं, फिर दूसरे में कितनी होंगी, इस प्रकार से ये बढ़ती जाएंगी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 3, 21, 3, 24, इस प्रकार से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ देखिए इन्होंने हल इस प्रकार से लिखा है कि पहले त्रिभुज में तीलियों की संख्या 3 1 गुणित 3 होगा, यानी एक त्रिभुज है और 3 तीलियां हैं। यहाँ पे देखो 2 त्रिभुज होंगे और 3 तीलियां, तो 2 तीलियां 6 तीलियां टोटल आ जाएंगी। इस प्रकार से ये संख्या बढ़ती जाती है और यहाँ क्रमशः 1 2 3 ये गिनती बढ़ेगी और एक त्रिभुज में 3 3 3 ये त्रिभुज की संख्या यहाँ पे आती जाती है। तो ये लास्ट तक कहाँ तक जाएगी, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से संख्या बढ़ रही है। तो इस संख्या को क्या करते हैं हम, n मान लेते हैं कि n त्रिभुज हैं। संख्या त्रिभुजों की अनंत हो सकती है, पता नहीं पैटर्न है कितनी होगी, तो हम क्या मान लेते हैं इसको लास्ट में कि n त्रिभुज बने हुए हैं। तो n बराबर जो है 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो यहाँ हम 3 में क्या करेंगे, n का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3n। ये जो n है यही हमारी चर राशि होती है, जो हम अल्फ़ाबेट मानते हैं। अंग्रेजी के वर्ण अक्षर होते हैं ABC से लेके Z तक के, वही हमारे इनको हम इनका उपयोग करते हैं। तो ये हमारी चर राशियां हैं, क्योंकि इनका मान यानी बदलता है। इनका मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 2 4 6 8 इस प्रकार से सम संख्या विषम संख्या ये सारी चीज़ें। तो चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रयास कीजिए, लिखा है कि निम्न प्रश्न में किसका मान अचर है। जिनके साथ में चर राशि ना हो उनका मान क्या होगा, अचर होगा। तो इसके साथ देखिए, इसके साथ में तो अचर है, 2x धन 1 है। यदि x का मान रखें तो ये संख्या मिल जाएगी। यहाँ देखिए 3n है, n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे तो इसके साथ ही चर राशि है। इसके साथ में भी 2 धन x है, यानी इसके साथ में भी क्या है, एक चर राशि है। और यहाँ देखिए 2 धन 1 लिखा है, तो 2 धन 1 यानी इसके साथ कोई चर राशि नहीं है, इसका मान तो ज्यों का त्यों रहेगा। 2 धन 1 यानी 2 धन 1 होगा, इसका मान नहीं बदलेगा। इस संख्या का मान बदलेगा क्योंकि x का मान हम रखेंगे तो ये 2 के अलावा कुछ भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। x बराबर 3 रख दिया तो 5 हो जाएंगे। इसी प्रकार से इनमें चर राशि साथ में है। तो अचर राशि किसका मान है, इसका मान, ये किसका, इसका मान ये अचर है, 2 धन 1 ये आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए दूसरा दिया है, तीलियों से बनाए गए
प्रतिरूपों में, ये प्रतिरूप बन रहा है यहाँ। तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम क्या है? यहाँ तीलियों की संख्या क्रम से एक क्रम में बढ़ रही है, उस क्रम के अनुसार हमें बताना है कि यहाँ पे देखिए पैटर्न के अनुसार ये हमें किस में सही होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम, यहाँ जो पैटर्न बनने वाला है ये 2 का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम इसको बनाते हैं तो एक इसमें बनाने में ये कोण बन रहा है, 2 तीलियों से एक कोण बना, ठीक है ना। और यहाँ देखें तो इसमें यदि हम क्रमशः मानों को रखते जाते हैं तो ये शून्य से रखेंगे तो 2, यहाँ शून्य रखेंगे तो 2 आएगा। फिर यदि हमें 2 बनाना है तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 2 और 2 ये 4, ठीक है ना। इसी प्रकार से देखो इसको बनाएंगे तो 2 इसमें लग जाएंगी, तो कितनी तीलियां हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी हमारी। यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 2 और मिल जाएंगी इसमें, तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्रम बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 और मिला लीजिए तो ये बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 और मिलाई इन्होंने, तो ये देखिए 2 मिलाने पर ये बन गया। अब यदि हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, किसी भी रूप में इसको आगे बढ़ाएं, तो देखिए यहाँ पे ये बना देंगे और ये बना देंगे, ठीक है ना। तो एक ये बन जाएगा, तो कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? कितने बन गए आपके? यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 हो गए, और यहाँ पे 2 14 आ जाएंगे ना। तो यहाँ हम यदि 6 रखें, कितने बन गए हमारे? ये 6 हो जाएंगे। तो यहाँ 6 रख दें तो 6 दूनी 12 और 2 14। अब यहाँ देखिए हम एक और बना रहे हैं ऐसा, ये प्रतिरूप जो आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? अब ये देखो 2 ये और बढ़ गए हैं, तो हमारे 6 2 8 हो जाएंगे, तो 8 दूनी 16 होंगे। यहाँ 8 रख दें, वहाँ हम यहाँ पे 7 रख देंगे, तो कितने हो जाएंगे? 7 दूनी 14 15 16। इस प्रकार से ये जो आई भी पैटर्न है, इसका ये पैटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हम किसी भी तरीके से इसको रखते जाएंगे तो हमारी संख्या यहाँ बढ़ती जाएगी। और भी इस प्रकार का आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, 1 ये 2, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा। और यदि हम इसको आगे बढ़ाएं तो यहाँ 1 ये 2, ये पैटर्न जो है इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। किसी की भी हम बनाएंगे, यहाँ यदि इसको आगे बढ़ाएं तो 1 2 ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे 1 ये 2, तो ये देखिए प्रत्येक में 2 तीलियां आगे बढ़ते हुए जा रही हैं, जिसका पैटर्न है ये 2 है। ये बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ वर्कशीट 32 दी गई है। चरों का संक्रियाओं के साथ प्रयोग दिया गया है। यहाँ संक्रियाएं दी गई, जोड़ घटाना गुणा और भाग, ये हमारी संक्रिया होती है। क्या होती है? जोड़ घटाना गुणा और ये भाग, ये 4 चिन्ह रहते हैं, ये हमारी संक्रियाएं हैं। तो इनके माध्यम से हमें ये जो प्रश्न दिए गए हैं, ये यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, तो इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। और हम इसके आगे दिए गए हैं प्रश्नों को जो हमें प्रयास के लिए दिए, इनको देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है प्रयास कीजिए, निम्नलिखित के लिए एक व्यंजक दीजिए। ये जो यहाँ पे पूछे गए हैं कि जेड में से 12 घटाना, तो सीधे जेड ऋण 12 इस प्रकार से लिख देंगे, तो ये इसका व्यंजक हो जाएगा। इसी प्रकार से एम का ऋण 9 से गुणा, एम गुणित ये ऋण 9, ठीक है, ये व्यंजक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कथन दिया है कि बाय में 10 का गुणा करो और फिर गुणनफल में 7 जोड़ना। तो बाय में 10 का गुणा 10 बाय होंगे और धन 7। इस प्रकार से ये व्यंजक इनके दिए जा सकते हैं। एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है, चौड़ाई 20 मीटर है, तो लंबाई क्या होगी? तो लंबाई बराबर क्या होगी भाई? चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम। तो यहाँ देखिए लंबाई बराबर बी के 3 गुने से 4 कम लिखना है, तो 3b, बी का 3 गुना 3b, गुणा करना 3b, और 4 कम यानी ऋण 4 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से ये लंबाई निकाल के लिख देना। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए अनुपात की समझ वर्कशीट 33 दी गई है, और यहाँ है कि सौरभ घर से ये के उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है। तो उदाहरण तो आप यहाँ इसको देख लें, ठीक है ना। तो हमें किस प्रकार से अनुपात में संख्याओं को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ जो समय दिया गया है, चलिए आगे देखिए प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ दिया है प्रश्न क्रमांक 1। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न दिया है कि अपने घर के दरवाजों की संख्या का खिड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अपने घर में कितने दरवाजे? मान लीजिए हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, ठीक है। दरवाजों की संख्या लिख लें कि दरवाजे 2, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? दरवाजे कितने हैं? 2, ठीक है ना। और दरवाजे और खिड़कियाँ कितनी हैं? मान लीजिए हमारे घर में, यहाँ पे हम लिख लें खिड़कियाँ, इनका अनुपात ज्ञात करना। खिड़कियाँ यहाँ लिखिए, सुधार करके लिखते हैं फिर से।
तो यहाँ देखिए, अब इसको देखिए, अपने घर के दरवाज़ों की संख्या का खिड़कियों की संख्या से क्या करना, अनुपात ज्ञात करना है। तो दरवाजे और बटे में हम खिड़कियाँ लिख देंगे। ठीक है, हमारे 2 दरवाजे हैं, 4 खिड़कियाँ हैं, तो 2/4 इस प्रकार से लिख देना और इसको काट देंगे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 अनुपात क्या होगा, 1:2। ये हो गया दरवाजे और खिड़कियों का अनुपात। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और भी प्रश्न दिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि आकृतियों को देखकर निम्नानुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले में क्या करना है, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिख दीजिए कि त्रिभुज और वृत्तों की संख्या का अनुपात। वृत्त कितने दिए गए हैं, उनकी संख्या गिन लीजिए। तो वृत्त 1 2 3 है ना। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3, ये 3 लिखेंगे। वृत्त भी 1 2 3 ही है, तो 3/3 आएगा। अनुपात क्या होगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, आयत के अंदर वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिख दीजिए कि वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से अनुपात क्या होगा। वर्ग कितने हैं, 1 2 ही हैं, 1 2 2 लिख दिए। ठीक है, और इसके बाद सभी आकृतियाँ 2 4 6 8, कुल आकृतियाँ इस आयत के अंदर 8 दी गई हैं। तो 2/8 लिखेंगे। इनको काट लेंगे कि 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो कितना आ जाएगा, 1/4। अनुपात क्या हो जाएगा, 1:4। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इनका अनुपात लिखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट है, अगली जो 34 दी गई है, इसमें समानुपात आया है। अभी था अनुपात। अनुपात में क्या करते हैं, हम 2 बिंदी लगा देते हैं, यह कहलाता है अनुपात। ठीक है ना। और इसके बाद देखना समानुपात आया। समानुपात, तो समानुपात में हमारी 4 बिंदी रहती हैं, समानुपात। ठीक है ना, समान अनुपात यानी इसी के अनुपात के बराबर। तो इसमें हम इस प्रकार से 4 बिंदी लिख देंगे। इन 4 बिंदियों का मतलब होता है बराबर। ठीक है ना, यह बराबर, तो यह होता है समानुपात में। कोई भी वस्तु दी गई है, समानुपात में किस प्रकार से लिखी जाएगी, तो इस प्रकार से हमें इनको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में दिया गया है। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं 25:30, और ये समानुपात 40:48। ये समानुपात का यहाँ पे ये चिन्ह भी बताया गया कि ये जो है इनके मध्य में समानुपात का चिन्ह इस प्रकार से लगाते हैं। चलिए देखिए आगे, यहाँ देखिए लिखा है प्रयास कीजिए, क्या निम्न राशियाँ समानुपात में हैं, यदि हाँ तो मध्य पद और चरम पद लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15 45 40 120 दिया। तो 15 और 45 का अनुपात लिखें तो 15/45, इनको काटेंगे। 15 एकम 15 और 15 × 45, ये कट जाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। 1:3 हुआ। और इसका लास्ट वाला 40 और 120, 40/120 करेंगे तो 0 कट जाएगा। 4 × 12, ये भी 1/3, 1:3 आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना था कि ये जो हैं किस में है, समानुपात में हैं। ठीक है ना, क्या ये राशियाँ समानुपात में हैं, तो यहाँ लिख देंगे हाँ राशियाँ समानुपात में हैं। यहाँ लिखेंगे हाँ राशियाँ समानुपात में हैं, राशियाँ समानुपात में हैं, समानुपात में हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद इनको लिखेंगे, बताया कि यदि हैं तो मध्यपद चरम पद लिखिए। तो यह मध्यपद 45 व 40 मध्य पद हैं, और चरम पद 15 और 120 क्या है, इसके चरम पद हैं। ठीक है, बाहर वाले पद। अब निम्न कथन को आगे सत्य और असत्य लिखो कि यह सत्य है क्या, कि 8:9 समानुपात 24:27। तो देखिए 8/9, और देखिए 24/27 को भी काटेंगे तो 8/9 आएगा। ठीक है, ये पहला कथन सत्य है, 8/9 आया दोनों का। यहाँ देखिए दूसरे में 45/60 करेंगे, क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर दिया, घंटे घंटे दिया है। 3/4 आया, और इनको भी करेंगे तो 4/5 आया। ये जो है ये इसका अनुपात समानुपात सत्य नहीं है, ये हम लिख देंगे असत्य, क्योंकि ये बराबर नहीं आए हैं। ये 3/4 आया, ये 4/5 आया। ठीक, चलिए आगे, क्या 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिए हैं, इनकी इकाई सही है। यहाँ 10 सेकंड दिया, यहाँ 3 मिनट दिया, तो 3 मिनट के सेकंड बनाना पड़ेंगे। तो यहाँ पे 60 का गुणा करेंगे 3 में। ठीक है ना, तो यहाँ 10 सेकंड और बटे में लिखेंगे 3 × 60 सेकंड, गुणा करेंगे तो 10/180 आएगा। 0 0 कट जाएगा, 1/18। तो अब बताइए क्या ये समानुपात में है, लिख देंगे नहीं। जब समानुपात में नहीं है तो आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट 35 दी गई है, लिखा है एकक नियम। यह विधि बहुत ही तार्किक है।
तो इस एकक विधि से यानी हमें किसी भी वस्तु एक का मान दिया गया हो और हमें ज़्यादा का निकालना हो तो हम गुणा करते हैं, और यदि हमें अधिक वस्तुओं का दिया है एक का निकालना है तो हम भाग करते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है कि कोई भी वस्तु, जैसे 6 जूस की कैन का मूल्य 120 रुपया है, तो एक जूस का हम भाग करेंगे, एक का निकालने के लिए भाग करेंगे इस 6 का 210 में। ठीक है, जो भी आएगा एक का निकल आए, जैसे ही एक का निकल आता है तो हम गुणा करेंगे, फिर 4 का निकालना है तो 4 में 35 का गुणा कर देंगे। यह विधि कहलाती है क्या? एकक नियम विधि। ठीक है, इसका हमें उपयोग करना है, इसको हमें सीखना है। चलिए आगे देखिए अब इसके सवाल। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि निम्न सारणी को पढ़ करके पूरा करो। यहाँ समय दिया है, यहाँ करण द्वारा तय की गई दूरी दी गई है, यहाँ पे कृति द्वारा तय की गई दूरी दी गई है। तो कृति कितनी दूरी तय कर रही है, करण कितनी, यहाँ देखिए ये 2 घंटे में 8 किलोमीटर जा रहा है, और ये कृति 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। तो ये कितनी दूरी 2 घंटे में, 2 चौके 8, 4 गुनी, और ये 2 3 6, ये 3 गुनी दूरी जा रही है। तो ये घंटे में कितनी होगी भाई, 1 घंटे में ये कितनी जा रहा है, 4 किलोमीटर। ठीक है ना, ये 4 गुना और ये 3 गुना, तो ये 3 किलोमीटर जाएगी। ठीक है ना, 2 3 6 यानी 1 घंटे में 3। चलिए 4 घंटे में कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे कि 1 घंटे में कितना गया 4, तो 4 घंटे में 16 किलोमीटर, और ये 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो 4 का गुणा किया 3 चौके 12 किलोमीटर। इस प्रकार से ये आ जाएगा। चलिए वैसे इसको कीजिए, रानी 10 दिन में 3000 रुपये कमाती है, तो 30 दिन में कितने कमाएगी। पहले 10 दिन का लिखिए, 10 दिन में 3000 रुपया, तो एक दिन में कितना कमाएगी भाई, 300 रुपये। 3000 बटे 10 भाग दे देंगे, भाग देना पहले, फिर इसके बाद गुणा करना है। 30 दिन में कितने, 300 में 30 का गुणा करेंगे तो 9000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसको बता देना है। यह है एकक नियम। अब यहाँ देखो 72 पुस्तकों का भार 9 किलोग्राम है, ऐसी 40 पुस्तकों का भार कितना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 72 का कितना है, 9 किलोग्राम, तो 9 बटे 72 आ जाएगा। 9 में 72 का भाग लगा देंगे। ठीक है, बराबर मिल जाएगा 1 बटे 8, इसको भी लिख लीजिए किलोग्राम। ठीक है, ये किलोग्राम। और यहाँ देखो इस 40 का निकालना है, तो 40 पुस्तकों का हम एक के भार में 40 का गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 8 एकम 8, 8 पंचे 40 यानी 5 किलोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। यहाँ 40 अच्छे से ऐसा बना लें, 1 बटे 8 गुणे 40, 8 से काटें, 8 पंचे 40, 5 किलोग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे और भी इनकी वर्कशीटें दी गई हैं, तो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर देते जाइए। ठीक है, तो यदि आप लाइक देते हैं तो अब मैं आपको और भी वीडियो बना करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।